बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम जी जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया था उसमें हमने एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को कैलकुलेट किया था। इसके अंदर मैंने जो है पाई की वैल्यू विदाउट वेरिएबल इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को मॉडिफाई किया और क्या किया कि पाई की वैल्यू जो है वो मैंने इसको प्री डिफाइन किया। यहाँ पे अगर आप देखें मैंने कोई भी जो वेरिएबल डिक्लेयर किया इसके अंदर पाई की वैल्यू मैंने नहीं डाली। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम प्री प्रोसेसर्स के अंदर पाई की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं, इसको हम डिफाइन करना कहते हैं प्री प्रोसेसर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर तो यहाँ पर मैंने हेडर के साथ आईओ स्ट्रीम जो हमारी है उसके अंदर पाउंड साइन लगा के या हैश साइन लगा कर पाई को डिफाइन कर दिया। अब इसका मतलब ये होगा कि मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ द वर्ड कैपिटल पाई कहीं पर भी लिखूंगा तो ये आपका ऑपरेट कर जाएगा और पाई की वैल्यू ये ले लेगा विद डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि मैं जितनी भी जो जवाब मेरे पास आएंगे चाहे वो डायमीटर का हो, चाहे वो सर्कमफ्रेंस हो, चाहे वो एरिया हो, इन तीनों को जो है वो मैंने जो वेरिएबल टाइप दी है वो दी है फ्लोट टाइप, विच मीन्स कि इट कैन कैटर फॉर डेसिमल्स। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर मैंने पाई को डिफाइन किया और यहाँ पर जो है मैं सिर्फ पाई को लिखता गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ वो ये देखें कि अगर मैं इसको स्मॉल आई करता हूँ तो ये देखें क्या होता है कि ये इसको कंपाइल नहीं करता, कहता है कि पाई वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सी प्लस प्लस है इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब मैंने इसको कैपिटल आई किया, कंपाइल किया तो देखिए ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये आपको मैंने रन किया और रेडियस इसको 5 दिया तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन सारा, और इसने विद डेसिमल्स आपको दिया। ठीक हो गई बात। ये एक छोटी सी रिकैप थी प्रीवियस प्रोग्राम की जो हमने की। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूशन होगी हमारी जो हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे थे। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स है वो बॉड मास, एक मैंने एक फार्मूला बताया, नॉट फार्मूला, इट्स एन एक्रोनिम, BODMAS, बॉड मास। ब्रैकेट ओपन होता है, फिर डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है और फिर सब्ट्रैक्शन होती है। दिस इज हाउ अ नॉर्मल सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज डन। लाइक प्रेसिडेंस इसकी ये होती है, नॉट ओनली इन सी प्लस प्लस, इवन इन नॉर्मल मैथमेटिक्स आपकी प्रेसिडेंस यही होती है। इसके अंदर हमारे जो चार ऑपरेटर्स हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, इनके साथ एक ऑपरेटर हम और यूज़ करते हैं और वो ऑपरेटर आपका होता है मॉड्यूलस का ऑपरेटर। ठीक हो गया। अब मॉड्यूलस का ऑपरेटर क्या होता है? मॉड्यूलस का जो ऑपरेटर होता है वो आपको बताता है डिवीजन का रिमाइंडर क्या है। दैट मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये इसको हम इस तरह लिखते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका परसेंटेज साइन के साथ। ठीक है, परसेंटेज साइन के साथ, इस साइन के साथ मॉड्यूलस को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं पर भी जब मैं मॉड्यूलस लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ रिमाइंडर के अंदर। अब आपको ये तो बात पता है ना कि जब कभी भी हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, अगर ए को मैंने डिवाइड किया बी के साथ, और इसका जवाब जो आता है वो आपका क्या आता है कि जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्यू आता है। क्यू आपका क्वोशंट होता है। ठीक है, क्यू आपका क्वोशंट होता है, क्वोशंट होता है। और एक आपका होता है आर जो कि रिमाइंडर होता है। ये हमें नॉर्मल पता है। तो मॉड्यूलस इज बेसिकली टू यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिमाइंडर। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ये तो हमें पता चल गया कि मॉड्यूलस होता है कैलकुलेशन करने के लिए रिमाइंडर का। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ और उसके अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें, अब एक प्रोग्राम हम लिखते हैं जो कि हमसे नंबर्स लेगा 4 डिजिट के अंदर। ठीक है, 4 डिजिट के अंदर वो हमसे नंबर लेगा। अच्छा, अब उसको हम लिखेंगे कैसे? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ ताकि हमारी याद दहानी के लिए हमें याद रहे कि हम ये प्रोग्राम लिख क्या रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ 4
digits integer from user and shows the digit on the screen separately। क्या मतलब हुआ इस बात का कि हम यूज़र से जो है प्रोग्राम में 4 डिजिट का नंबर लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, 2001 हो सकता है, 2020 हो सकता है, 2019 हो सकता है, 4 डिजिट लेंगे और हम क्या करेंगे कि एक-एक डिजिट उसका डिस्प्ले कराते जाएँगे कि भाई इन 4 डिजिट्स के अंदर जो है वो क्या था, डिजिट्स क्या थे। ये सिंपल है, बहुत आसान। अच्छा, अब सबसे पहले हमें मालूम है, अच्छा आज एक काम करते हैं कि हम ये नेम स्पेस यूज़ नहीं करते, या चले करते हैं, डोंट वरी, अभी इसको ऐसे ही रहने दें, अभी आप सिर्फ सीखें कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं, क्या हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स। अब आपने ये देखा कि मैंने इसको कमेंट में लिखा है ताकि ये हमें पता चल सके कि ये हमने किया क्या है, और उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया है। मतलब ये कि जब ये कंपाइल होगा तो इट वोंट रियली मैटर टू द प्रोग्राम और वो इसको इग्नोर कर देगा। अब मैं डिक्लेयर करता हूँ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसकी काइंड इंटीजर होगी और उसको मैं नाम देता हूँ नंबर का, और उसी के साथ एक और इंटीजर में वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ डिजिट का। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जी कंप्यूटर के ऊपर जो है ना डिस्प्ले हो कि जो जो यूज़र को ये बताया कि भाई 4 डिजिट का नंबर एंटर करो, तो मैं एक प्रॉम्प्ट डाल दूंगा कि प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर इनपुट। ठीक है, और उसके लिए हमने पहले डिस्कस किया था क्या होता है, सी आउट होता है और आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं। इसको जो है हम शेवरॉन्स भी कहते हैं, लेकिन वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है। शेवरॉन पाकिस्तान में तो मैंने हार्डली किसी को कहते हुए सुना हो, लेकिन इसको एंगल ब्रैकेट्स, डबल एंगल ब्रैकेट्स या आउटपुट स्ट्रीम कह देते हैं, लेकिन शेवरॉन्स भी इसको कहा जाता है। बहरहाल सी आउट, और यहाँ पे मैं ये डिस्प्ले कराऊंगा कि प्लीज़ एंटर 4 डिजिट नंबर। ठीक है जनाब, 4 डिजिट नंबर। और आगे याद रहे स्टेटमेंट एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन, और यहाँ पर मैं यूज़र से ले लूँगा नंबर। अब नंबर के वेरिएबल के अंदर वो जो नंबर हम यूज़र से लेंगे उसके अंदर वो असाइन हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो नंबर वो एंटर करेगा यूज़र, वो डिस्प्ले हो स्क्रीन के ऊपर कि पहले नंबर उसने कौन सा एंटर किया था। ठीक है, तो ये देखें कि जी गेट, अब मैं दोबारा स्क्रीन पे ये लिखता जा रहा हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। गेट द फर्स्ट डिजिट एंड डिस्प्ले इट ऑन स्क्रीन। ठीक है, पहला, अब वो लेंगे कैसे, 4 डिजिट है और पहला डिजिट लेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर होगा, नंबर को अगर हम डिवाइडेड बाय 10 कर दें, सही है ना। अब देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूँ, कैलकुलेटर अगर आप खोलें, कैलकुलेटर के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट सपोज 2019 मैंने एक नंबर डाला और उसको मैंने डिवाइड किया 10 के साथ, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इसका रिमाइंडर आएगा 9। ठीक है, इसका रिमाइंडर आएगा 9, क्योंकि 9 बचेगा, क्योंकि वो 2019 जो है वो 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो उसका रिमाइंडर आएगा 9। तो यहाँ पर ये जो भी नंबर हम डिवाइड करेंगे 10 से, इसको हम असाइन कर देंगे डिजिट के अंदर। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करेंगे विद सेमीकोलन। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं, और फिर इसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देंगे कि जी द डिजिट्स आर। ठीक है, इसको हमने किया मज़ीद आगे, मतलब इसको कंटिन्यूटी में डिजिट्स आर, और यहाँ पे गैप देंगे, मतलब ये गैप मैंने यहाँ दिया, ये गैप दिया, तो यहाँ पर मैं उसको टाइप करवा दूंगा डिजिट। ठीक है, अच्छा, फिर इसको स्टेटमेंट को मैंने सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट कर दिया। अब आखिरी डिजिट तो आ गया, अब हमने दूसरा डिजिट जो हमने डाला है वो हमें चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट डिजिट का। अब हम करते हैं जी गेट द
रिमेनिंग 3 डिजिट्स नंबर। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर बचेगा, ठीक है ना, नंबर जो बचेगा उसको डिवाइडेड बाय 10 करें, स्टेटमेंट को करें और स्टेटमेंट को टर्मिनेट करें और इसको हम असाइन करा दें नंबर के अंदर। अब जनाब जो नंबर हमने यहाँ एंटर किया था, सपोज 2019 एंटर किया था, तो यहाँ पर वो डिवाइड करेंगे तो वो 201 यहाँ पर हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा। क्यों ट्रंकेट हो जाएगा? क्योंकि जो नंबर की जो टाइप है वो इंटीजर है। हाँ, अगर हम यहाँ पे फ्लोट करते तो फिर ये काम नहीं करेगा, वो फिर डेसिमल में आपको शो कर देगा। इंटीजर के अंदर वो 201 नंबर को असाइन कर देगा। अब नंबर की वैल्यू 2019 नहीं होगी, अब नंबर की वैल्यू जो है वो 201 हो जाएगी। ठीक हो गई बात। अब आगे चलते हैं। अब हम इसी तरीके से करेंगे कि गेट द नेक्स्ट डिजिट एंड डिस्प्ले इट। ठीक है, उसको कराने के लिए हम एग्जैक्टली यही चीज करेंगे, सेम यही चीज। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर हम आगे चलेंगे कि हम क्या करेंगे। अब हम जो हमने एक नंबर को डिवाइड किया था, 4 डिजिट का था, उसको 10 से डिवाइड किया था तो 3 डिजिट्स बचे थे। अब जो 3 नंबर बचे हैं हम उसको डिवाइड करेंगे 10 से मजीद, तो 2 डिजिट्स हमारे पास बच जाएंगे। करेक्ट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं कि गेट द रिमेनिंग 2 डिजिट्स नंबर, और उसको हम करेंगे इसी तरीके से, नंबर डिवाइडेड बाय 10, और इसको हम असाइन कर देंगे नंबर के अंदर। आई होप कि यहां तक बात क्लियर है। ठीक हो गई बात। इसको मैं करता हूँ डिजिट शो, इसको मैं हम कह देते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस प्रोग्राम का नाम रखते हैं ताकि हमें याद रहे। मॉड भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने सेव करा दिया और इसको मैंने कंपाइल किया और देखें अभी तक कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सही जा रहे हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट वही चीज़ करूँगा। क्या? ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट, इसको इनफैक्ट टाइप करने के बजाय मैं एग्जैक्टली ऐसे ही इसको मैं कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो जाएगा गेट द नेक्स्ट डिजिट एंड डिस्प्ले। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये तकरीबन कितने हो गए, 4 थे ना। पहला नंबर हमने डाला, उसको हमने 10 से डिवाइड करके डिस्प्ले करा दिया, पहला नंबर आ गया। ये दूसरा नंबर आ गया, ये तीसरा नंबर आ गया। अब एक नंबर हमें और चाहिए होगा। यहाँ पर जो हमने 10 से डिवाइड किया, यहाँ से जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हम इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। अब मैं कहता हूँ 2019, हमें एक डिजिट और चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पे। फिर हम कहेंगे कि गेट द रिमेनिंग 1 डिजिट। ठीक है, गेट द रिमेनिंग 1 डिजिट, उसको डिवाइड किया और उसको डिस्प्ले करा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अब जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा ना, तो वो क्या करेगा कि वो इसको एक लाइन में डिस्प्ले कर देगा, उसके लिए मुझे गैप चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि एक बैक स्लैश लगा के मैं अगर एंड कर दूँ, यानी कि नेक्स्ट लाइन, इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। ठीक है, ये वाले जो डिस्प्ले आएगा वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। फिर इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो और इसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। अब इसको कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। और हमने मॉड्यूलस को भी देख लिया। ये मैंने रन किया, अब मैंने यहाँ पे डाला 2019। अब देखें क्या आता है। द डिजिट्स आर 9 1, देखें 9 1 1 0 और 2। अब ये यहाँ पे क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि शायद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन की कमांड नहीं डाली सही तरीके से। आइए चेक करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैं मिस कर गया हूँ, जब भी ये यहाँ पर इसको इस तरीके से शो कर रहा है। ये देखें द डिजिट्स आर 2, ये मैंने यहाँ पे नहीं डाला। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर बैक स्लैश एन कर देता हूँ और ये मैंने
किया। अब देखिए ये बिल्कुल सही करके कंपाइल करके रन करेगा और ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पर मैं कुछ और नंबर डालता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर हम डालते हैं 1 5 6 9 या 6 8 1 5 6 8। अब ये देखें द डिजिट्स आर 8 6 5 और 1। ठीक है, तो ये काम है मॉड्यूलस का। अब मॉड्यूलस का मैं एक प्रोग्राम और लिखता हूँ और फिर वो मैं आपको बताता हूँ कि मॉड्यूलस जो है वो एक्चुअली और आपका क्लियर हो जाएगा कि मॉड्यूलस से होता क्या है।